श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज की पवित्र भूमि में गंगा के घाट में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा 2 दिवसीय शिव चर्चा के पहले दिन मतलब 12 फरवरी 2024 की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। इस कथा में हम आपको गुरुजी की आगामी 5 शिव महापुराण कथाओं की भी जानकारी देंगे। इसके साथ ही 7 चावल के दाने वाला उपाय की भी जानकारी देंगे और उससे जुड़े कुछ प्रश्नों के भी उत्तर देंगे जो आप कमेंट के जरिए पूछ रहे थे, वो हम आपको वीडियो के माध्यम से भी समझाएंगे। आज 12 फरवरी 2 दिवसीय प्रयागराज शिव चर्चा में गुरुजी ने कुल 13 उपाय पत्र की जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस्तव आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। आप डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। आप जितनी मेहनत करोगे उतनी अच्छी डिग्री आपको मिलेगी, पर डिग्री मिलने के बाद भी शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे बड़ी डिग्री है नम्रता की डिग्री। आपके अंदर कितनी नम्रता है, आपके अंदर कितनी विनम्रता है, उसका महत्व है। आपके पास डिग्री है और ये सब नहीं है तो आपकी कोई भी डिग्री कोई काम की नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, इस संसार में जन्म लेने वाले मानव के जीवन में 2 चीज़ें जन्म के समय डालकर भेजते ही हैं। पहला है आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के टैलेंट आपके अंदर पहले से ही दे दिया जाता है और दूसरा है भक्ति, जिससे वो भगवान तक पहुंच सके। देखते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। जिस प्रकार अगर बच्चा कीचड़ में गिर जाता है और रोता है तो लोग उसे बाहर तो निकाल लेंगे पर उसे गोदी में कोई नहीं उठाएगा, उसे गले कोई नहीं लगाएगा। उसे गोदी में सिर्फ उसके माता पिता ही उठाएंगे ताकि वो रोना बंद कर दे। उसी तरह अगर आपने बहुत पाप किए हैं, गलत कर्म किए हैं, बहुत बुरे इंसान हैं, फिर भी अगर आप सतमार्ग में चलना चाह रहे हैं और भोलेनाथ के मंदिर रोज जाना शुरू कर रहे हैं तो वो भी आपके पिता एक न दिन आपको क्षमा करके आपको ज़रूर कृपा प्राप्त करेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। शास्त्र कहता है अगर 3 चीज़ें किसी के पास गलत तरीके से आ जाती हैं तो उसका पतन निश्चित है। अब वो 3 चीज़ें इस प्रकार हैं। पहला है गलत अन्न। किसी भी प्रकार से आपके पास गलत अन्न आ रहा है, गलत भोजन आ रहा है तो वो भी आपका पतन का कारण बन सकता है। दूसरा है गलत धन। गलत धन भी आपके पतन का कारण हो सकता है। तीसरा है गलत नारी का संग। अगर आप ये 3 चीज़ें कर रहे हैं तो आपको सत्संग, भजन, तीर्थ, साधु संत या भगवान सुहाता ही नहीं है। आप कथा से दूर भागोगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। अनुचंद्र कांता जी तिवारी पत्र लेकर आई। मैंने सुना था कथा पंडाल में की गई कामना निश्चित पूर्ण होती है। मुझे ऐसी बीमारी थी जिसके कारण चक्कर आ जाते थे। मैंने कानपुर की शिव महापुराण कथा केवल 1 दिन की सुनी है और उसका ये प्रभाव हुआ कि मेरी पूरी तरीके से बीमारी ठीक हो चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। ज्योति जी पत्र लेकर आई। शायद मेरे बराबर जीवन में किसी ने संघर्ष नहीं किया होगा। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। डॉक्टर को दिखाया तो कोई कहता निमोनिया है, कोई कहता टीबी की बीमारी है, कुछ पता नहीं चला। फिर लखनऊ में दिखाया तो मेरे चेस्ट में गांठ हो गई थी कि पता चला वो गांठ साधारण नहीं है, कैंसर की गांठ है। इतनी बड़ी बीमारी की बात सुनकर आंखों से आंसू निकल गए। इसके कारण कष्ट भी होने लगा और डॉक्टर ने कह दिया इस गठान का पस पूरे शरीर में फैल गया है और सिर्फ 2 या 3 के लिए ही बचेगी। पर भोलेनाथ की कृपा का क्या वखान करूं, क्या वर्णन करूं। मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना शुरू किया। 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन करना शुरू किया और जहां मेरे फेफड़ों में पानी भर जाता था, बहुत कष्ट में जीवन था, आज 1 साल से मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हो गई हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। आज का समय बहुत अजीब आ गया है। किसी से राम राम कर लो, जय श्री राम कर लो तो कई लोगों को ऐसा लगता है ये किसी पार्टी का है, बल्कि राम नाम किसी भी पार्टी का विशेष नहीं है। ये समस्त मानव जाति के लिए कल्याण के लिए जपा जाने वाला नाम है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। ज्योति साहू जी पत्र लेकर आई। मेरा छोटा भाई दीपक बचपन से ही मानसिक स्थिति कमज़ोर है। उसकी बचपन से ही चलना फिरना आने जाने में कमज़ोर है। डॉक्टर के हिसाब से वो ठीक नहीं हो सकता था। डॉक्टर के हिसाब से वो चल भी नहीं सकता था। पर 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं। 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाकर औषधि रूप में प्राप्त करके भाई को देना शुरू किया और आज मेरा भाई खुद चलकर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर जल चढ़ाता है और अब मेरा भाई बहुत ठीक हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा माता पिता की 2 चीज़ें ऐसी होती हैं, नसीहत और वसीयत। जो दुनिया के लोगों को अपने माता पिता की वसीयत तो अच्छी लगती है पर उनकी नसीहत अच्छी नहीं लगती। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। काजल जी पत्र लेकर आई।
पत्र पढ़ते हुए गुरुजी ने काजल जी से कहा, 1.5 वर्ष आपके पति चले गए थे, पर आपके संस्कार ऐसे थे कि आपने अपने बच्चों का पालन पोषण किया और हिम्मत नहीं हारी। और आपके पति को भी आभार जो 1.5 साल बाद लौटे और शिव के भरोसे होकर व्यापार शुरू किया और परिवार का लालन पोषण कर रहे हैं। कहते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। शिव जी पत्र लेकर आए, मेरी बेटी का स्वास्थ्य खराब हुआ, उसे इन्फेक्शन हुआ और एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल ले जाते रहे और जांचें होकर पता चला बेटी का लीवर पूरी तरीके से डैमेज हो गया है। इसके बाद उसे आईसीयू एम्बुलेंस से दूसरे हॉस्पिटल लेकर गए, उसके बाद तीसरे हॉस्पिटल में लेकर गए, बेटी के डायलिसिस शुरू हो गए, बच्ची कोमा में चली गई और आईसीयू में रखा गया। हम लोगों ने अपना लीवर देने की भी तैयारी कर ली, तब पता चला आपकी कथा नोएडा में चल रही थी। बेटी अंतिम सांसें गिन रही थी, उसका लीवर ट्रांसप्लांट होना था और हमारे घर का एक सदस्य पंडाल में जाकर बेलपत्र की गुहार किया, पर भीड़ बहुत थी तो बेलपत्र नहीं मिल पाई। हम दूसरे दिन फिर गए और आशीष भैया से व्यासपीठ की बेलपत्र मांगी और उन्होंने हमें दे दी। हम रोने लगे। आशीष भैया ने कहा, ये बेलपत्र उसके पास ले जाकर रख दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का हो। तो हमने ऐसा ही किया और 3 दिन बाद बेटी ने आंखें खोल ली और उसका लीवर ट्रांसप्लांट भी नहीं हुआ, डायलिसिस भी बंद हो गए, बच्ची पूरी तरीके से ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी की जो अगली कथा है वो 14 फरवरी से 20 फरवरी कुशीनगर यूपी में रहेगी और इसके बाद गुरुजी की जो अगली कथा है वो 25 फरवरी से 2 मार्च सिरसा हरियाणा में रहेगी और इसके बाद जो गुरुजी की अगली कथा है वो 4 मार्च को रहेगी। ये सिर्फ 1 दिवसीय कथा रहेगी, मुंगेली रांची में रहेगी। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली कथा है वो 7 मार्च से 13 मार्च रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में रहने वाली है। और इसके बाद जो गुरुजी की अगली कथा रहेगी, जो मार्च की कथा रहेगी, वो 19 मार्च 23 मार्च रेवड़ी हरियाणा में रहेगी। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। बेलपत्र का वृक्ष साधारण नहीं होता। गुरुजी ने कहा, अगर एक बेलपत्र को स्पर्श हो जाता है तो हमें 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। पिछली शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने एक नए उपाय की जानकारी देते हुए बताया था, हम कितने चावल के दाने अर्पित करें कि भोलेनाथ हमारे पितरों को तृप्त कर दें, क्योंकि हम में सामर्थ्य नहीं है पितरों को तृप्त करने का। आप भले ही कितना तर्पण कर लो, कितना ही पिंडदान कर लो, तिलांजलि कर दो, कुछ समय बाद वापिस पितृदोष निकल आता है। तृप्त कौन करेगा? जिनकी शरण में वास्तु का देवता, काल सर्प दोष के देवता, पितृदोष के देवता, जितने भी दोष होते हैं उनके देवता एकमात्र देवादिदेव महादेव हैं। अगर किसी ने कह दिया पितृदोष है, 1 रुपये कमाते हो, 1.25 खर्च होता है, बहुत तकलीफ चल रही है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो प्रदोष के दिन बेलपत्र, पीपल, आंवला, वट वृक्ष या शंकर का शिवालय, 7 चावल के दाने अगर आप इन जगह में भी अर्पित कर देते हैं तो आप जो अभी की जिंदगी जी रहे हैं 3 माह के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि आपकी जिंदगी में पितृदोष समाप्त हो गया है, आप उन्नति की ओर चलोगे। ये उपाय आपको प्रदोष के दिन करना है। अब आप चाहो तो आपके नज़दीक में गुरुजी के बताए जो भी वृक्ष हैं, यदि आपको बेलपत्र वृक्ष मिलता है या पीपल मिलता है या आंवला या वट वृक्ष मिलता है, तो इन जगहों में से किसी भी एक वृक्ष में आपको 7 चावल के दाने अपने पितरों का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर देना है। और नहीं तो आप शंकर के शिवालय में भी अर्पित कर सकते हैं। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।